दिल में उतर गया किसका इशारा, प्यार को मेरे किसने पुकारा, दिल में उतर गया किसका इशारा, याद ये किसकी आई पकड़ के, याद ये किसकी लाई पकड़ के, दर्द जवानी का बताए बढ़ बढ़ के। शोला जो भड़के, सब गाओ। दिल मेरा धड़के, शोला जो भड़के, दिल मेरा धड़के, दर्द जवानी का सताए बढ़ बढ़ के। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जय हिंद। मैं कर्नल आर.सी. चड्ढा, द सीनियर सागा जो ऑर्गेनाइजेशन सीनियर सिटीजन के लिए बनी है, इन्होंने मुझे आज मौका दिया है कि मैं आपके सामने रूबरू हूँ और अपने एक्सपीरियंस को बयां कर सकूँ। मैं ग्लोबल कल्चर फाउंडेशन का प्रेसिडेंट हूँ और मैंने 70 से ज़्यादा शो किए हैं एनसीआर में और 60-70 सिंगर्स को प्रमोट किया है स्टेज देके, और इस तरीके से खुशियाँ बांटते हैं। So, hi sir, welcome to the Senior Saga. Sir, like I know that you are a very decorated and a very respected army officer. So, can you just talk about few of the fondest memories of your childhood which led you to get into this army background? Actually, my mother, we were 5 brothers. My mother was very keen कि उनका एक बच्चा फौज में जाना चाहिए, और वेरज मैं जब पढ़ाई कर रहा था तो मैं पहले तो 11th में मैंने स्कूल को टॉप किया, फिर आई जॉइंड हिंदू कॉलेज, वो टॉप किया। वो टॉप इसलिए किया कि बड़ी मेहनत कर रहा था कि मैंने आईएएस अफसर बनना है, तो लेकिन माय डेस्टिनी वाज इन आर्मी। सो मेरा एक फ्रेंड था, उसके फादर मेजर थे, तो उसने बोला कि वैकेंसी निकली हैं कि चलो चलते हैं तो इंटरव्यू देने के लिए। बोर्ड मतलब हमारा सिलेक्शन बोर्ड होता है, जबलपुर में हुआ, तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जाना चाहता, मैं तो आईएएस के लिए तैयार कर रहा हूँ। कहता एक्सपीरियंस गेन करोगे। मैं कहा ठीक है। तो मैं वहाँ गया तो आई गॉट सिलेक्टेड। तो मैं वो कर्नल साहब के पास गया भागा भागी, मैं आई डू नॉट वांट टू ज्वाइन, जो आपने मुझे सिलेक्ट किया है। कहते डोंट वरी, अपना मेडिकल करा के चले जाओ, मत ज्वाइन करना। अभी 2 दिन रह गए थे। उसके बाद मेरे फादर के कोई फ्रेंड है, वो आर्मी हेडक्वार्टर में थे, उन्होंने मेरा नाम पढ़ा, मेरे फादर का नाम पढ़ा, वो कांग्रेचुलेशन करने के लिए आ गए। तो उन्होंने मुझे ब्रेन वॉश किया कि आईएएस और आर्मी अफसर सेम रैंक है, यू बोथ आर क्लास 1 गस्टेड अफसर, और वहाँ बाबूगिरी है और यहाँ आपको एडवेंचर मिलेगा। बस एडवेंचर मैंने सुना और माई मदर वॉज ऑल्सो कीन, तो आई वेंट फॉर। So like you're saying that you are an adventure junkie in a way. So like, do you regret like you didn't get into IAS, which is a very cushy, luxurious, lavish kind of a profession? Do you have any regrets for that? No regrets at all. I'm so lucky. God is great कि मैंने वहाँ नौकरी नहीं की, because I served with IAS officers also. I was with L.K. Jha, Governor J&K, who was ICS officer. तो वहाँ IAS वाले भी साथ में थे हमारे, तो देर आई सॉ बाबूगिरी और कुछ नहीं है, और ना ही उनको टाइम मिलता है। तो यहाँ तो देखो, आई एम ए कमांडो ट्रेंड, हमारा कमांडो कोर्स कर रखा है मैंने। आई डिड विंटर वॉरफेयर कोर्स, मीन्स फाइटिंग ऑन स्कीज। दे टीच अस हाउ टू फाइट ऑन स्कीज, बिकॉज ऐसे जॉब भी मिल सकते हैं। तो और भी बड़े देन आई फॉट वॉर, ऐसा एडवेंचर कहाँ मिलेगा। So, sir, like you made a major shift in your occupation, like from being an army man to being a businessman, and then you finally got into your, a singing passion. So, how was this transition like for you? सी ऐसा सिंगिंग इज कंसर्न, मैं बचपन से गा रहा हूँ, हमारे फैमिली में भी काफ़ी लोग गाते थे, मेरी मदर यूज्ड टू सिंग। उसके बाद कॉलेज में गाया, आर्मी में बहुत गाया, फिर जब यहाँ रिटायरमेंट के बाद आया तो मैंने थोड़ा बिज़नेस किया। बिज़नेस के साथ मैंने कहा कुछ और किया जाए, तो यहाँ पर 2-4 सीनियर सिटीजन थे, उनको पकड़ा। मैंने कहा चलो लेट्स हर महीने एक सिंगिंग बैठक करते हैं। यहाँ रियलाइज़ किया कि पैसे की किसी को कमी नहीं है, दे वांटेड टाइम, और टाइम एंगेजमेंट, हाँ एंगेजमेंट, मैं टाइम देना चाहता था। तो इस तरीके से उनको गाना गुना
तो हारमोनियम तबला मंगवा लेता था मैं, चाय पकौड़े भी खिलाता था। तो इस तरीके से उन्होंने गाना गुना शुरू कर दिया, कुछ सुनने वाले भी आते थे। इस तरीके से आस्ता आस्ता वो 40-50 हो गए। फिर कम्युनिटी सेंटर में जाना शुरू कर दिया। फिर 2008 में एक एपी सेंटर ऑडिटोरियम खुला मैंने, बहुत बढ़िया, 310 की कैपेसिटी, अल्ट्रा मॉडर्न, मतलब वन ऑफ द बेस्ट इन NCR। तो वहाँ हम गए तो मैंने कहा भाई यहाँ तो कबूतर भी नहीं बोल रहे, खुला हुआ था नया, और उनका एक रेस्टोरेंट था बड़ा अच्छा, हाई-फाई, ड्रिफ्ट। तो मैं कहा हमारे को दो, हम प्रोग्राम करेंगे, आपकी दुकान चलेगी। कहता अच्छा। तो उन्होंने हमारे को दिया फ्री, 55,000 किराया था अदरवाइज़। तो हम जब वहाँ किया तो वो हॉल भर गया उस महीने, और उनकी दुकान भी चल पड़ी। दे वर वेरी हैप्पी। फिर तो बुला के हमारे को बोलते थे करो सर। फिर और भी शो होते थे वहाँ पर। तो इस तरीके से हमने 15 सालों से फ्री लिया। दैट वाज अ मेजर एक्सपेंडिचर। और उसके बाद फिर मैं बेस्ट ऑफ सिंगर्स बुलाता था NCR के। ऐसा है कि उस ज़माने में यहाँ कोई बैठक शाटक या ऐसे कोई करता नहीं था। दिल्ली में एक शिखा वोरा करती थी या मैं करता था यहाँ पर। सिंगर सबको स्टेज चाहिए, तो देर आर क्रेजी टू कम हियर एंड सिंग। तो उनको थोड़ा बहुत पैसे भी देता था मैं, क्योंकि इतनी दूर से आते थे, किसी को 2 दिया, किसी को 3 दिया, इस तरीके से। और बहुत अच्छे थे उनको 5-6 भी दिया। तो इस तरीके से मैं बहुत यहाँ पॉपुलर हो गया, और हमारी फुटफॉल खूब बढ़ने लगी यहाँ पर। फिर मैंने थिएटर करवाया, NSD के चुको की दुनिया, वो करवाया। फिर मैंने एक शो किया था गालिब का, वो टॉम अल्टर वाला, वो स्पॉन्सर हो गया। हमारे एक सेक्रेटरी साहब थे, गॉड ब्लेस हिम, इज सोल इज नो मोर, ही इज़ नॉट हियर। तो वो BMW बेचते थे। वो कहता है यार तुम मेरे साथ चलो। तो माने को रचना स्कूल में गए, दिल्ली और की जगह गए, एंड सबसे स्पॉन्सर अच्छा हो गया हमारा। तो 1.5 लाख का खर्चा ऐसे हो गया था। अभी लोग हमारे को रोज़ बोले कि आप कराओ हमारे से स्पॉन्सर, हम करेंगे। तो हम वी डिडंट वांट कि हर किस्म का स्पॉन्सरशिप लें। ज़रूरत पड़ती थी हम बोलते थे भैया अच्छा है, पिछली बार ये नेक्स्ट टाइम जरा आप साउंड जो है वो बुक कर दो, या तुम ऐसे कर, थोड़ा बहुत है। तो इस तरीके से मैंने 15-16 साल सेवा की, और किसी से पैसा नहीं लिया। यानी कि होता है ना जैसे ऑडियंस से टिकट रखी है जो, ना कुछ नहीं था। तो इस तरीके से फिर आस्ता आस्ता ये जितने भी लिली जी हैं, दूसरे, ये सब मेरे साथ जुड़े हुए थे। तो आस्ता आस्ता इन्होंने भी अपने सेपरेट बैठक शुरू कर दी। और लिली जी तो ऐसा है कि सीनियर सिटीजन के 4-5 उन्होंने ग्रुप बना रखे हैं, और वो लेडीज़ आती हैं जाती हैं, जेंट्स आते हैं, वो गाना गा के चले जाते हैं। मतलब गेट टुगेदर है बेसिकली। तो मैं काफ़ी लोगों को, इनके लोगों को गाइड बड़ा किया है। वो मुझे बुलाती थी, इनको गाइड करो। तो गाना गाते गलती करते थे, आई यूज्ड टू करेक्ट देम। तो इस तरीके से मुझे गुरु मानते सारे। तो अच्छी मैंने मतलब इज़्ज़त पाई। सबसे बड़ा गिफ्ट मुझे ये मिला कि मोदी साहब की रैली थी। मोदी साहब वॉज नॉट प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट रैली रिवाड़ी में। तो यहाँ उस वक़्त फाइनेंस मिनिस्टर थे कैप्टन अभिमन्यु। उसने मुझे फ़ोन किया कि सर वहाँ पर ऐसे मोदी साहब की रैली है, और देशभक्ति का माहौल बनाना है। मैं कहा भैया ऐसा है, मैं किसी पार्टी वार्टी के लिए तो गाता नहीं हूँ, सीनियर सिटीजन के लिए गाते हैं हम, या म्यूज़िक लवर्स के लिए। कहता हूँ एक्स सर्विसमैन रैली है आपकी, और आपके VK सिंह आ रहे हैं, जनरल साहब जो चीफ है। मैं फिर तो जान हाजिर है। VK सिंह, वी वर टुगेदर इन जोधपुर, ही वॉज जूनियर टू मी। तो इस तरीके से मैडम 6 दिन यहाँ प्रैक्टिस की हमने ऑर्केस्ट्रा के साथ। वहाँ 1.5-2 लाख लोगों के सब गाए हमने, मज़ा आ गया, और भूल भाल गए। फिर अभी RSS वाले ये सब ऊपर तक इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो एक दिन यहाँ फरीदाबाद में वो इनॉग्रेट हो रही थी मेट्रो। तो मुझे मैसेज आया कि सर आपने, यहाँ के अग्रवाल जो MLA था, कि आपने कल मेरे साथ जाना है मोदी साहब से मिलने के लिए। मैंने क्या किया यार। तो अपनी गाड़ी में ले गए, वहाँ से सिक्योरिटी हो गई थी मेरी। तो वो मोदी साहब से मिल के आया। ये सबसे बड़ा गिफ्ट है मुझे। और मोदी साहब से मिल के एक रूह खुश हुई। उनके चेहरे पे खुदा का नूर है, सच कह रहा हूँ मैं। तो इस तरीके से जर्नी अभी भी मैं गाता रहता हूँ, और कई बार प्रोफेशनल सिंगर वो भी प्रोग्राम्स भी मिलते हैं। अभी मैंने एक फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए एक
शो किया। दे गॉट इन टच विद मी, कहते जी 36 बैंकों के चेयरमैन आ रहे हैं और फाइनेंस मिनिस्टर जेटली साहब भी आ रहे हैं उस ज़माने में। तो यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वो है एकेडमी है, तो वहाँ हमने फिर शो किया। दे पेड 1,70,000 रुपीज़, फिर उनको एक इवेंट मैनेजर ने 32 लाख का बजट दिया। तो पहले बिलीव ही नहीं किया कि यार ये क्या बोल रहे हो। और बेस्ट ऑफ हमने ऑर्केस्ट्रा किया, बेस्ट ऑफ सिंगर्स किया। वाओ सर, कमेंडेबल। तो एक आखिरी क्वेश्चन विच आई वांट टू आस्क, इस टाइम पे, इस एज पे यू आर सो एक्टिव, यू आर इंगेज इनटू सो मेनी एक्टिविटीज़, तो कुछ एक सजेशन आप सीनियर सिटीज़न अपने फेलो सीनियर्स को देना चाहते हैं? देखो, ये जो मैं खुशियाँ बांटता हूँ, और अभी आपने दूसरे प्रोग्राम में भी अटेंड किया होगा, लोग जाते हैं वो इतने खुश होते हैं। मैं तो सीनियर सिटीजन के यही रिकमेंड करूँगा कि सबको कोई पैशन होना चाहिए, चाहे गार्डनिंग है, चाहे पेंटिंग है, और सिंगिंग इज़ द बेस्ट पैशन। सिंगिंग में एक एडवांटेज है, मान लो आप हिमालय पर्वत चढ़ के आए हो, तो आप उतरोगे तो एक ही बार आपको बोलेंगे ना, अरे वाह यार तुमने क्या किया, नहीं समझे आप। यहाँ तो जब भी गाओगे तालियां बजाएंगे तो इतना रूह खुश हो जाती है हम जब गाते हैं स्टेज पे, और फिर दुनिया आपको जानती है। हम आई मे नॉट बी नोइंग एवरीबडी, तो इसलिए एक इज़्ज़त भी मिलती है। अच्छा, हम खुशियाँ बांटते हैं। अब जो सीनियर सिटीजन हैं जब हमारे प्रोग्राम में आते हैं, पहले तो सोचते हैं भी आज शाम को जाना है, हमने तैयार होते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, उसके बाद अपनी गाड़ी में वहाँ जाते हैं, उसके बाद 2 घंटे 2.5 घंटे सुनते हैं, उसके बाद उसका नशा अलग होता है, यार वो बड़ा अच्छा गाना गाया था, फिर सुबह व्हाट्सअप कर देंगे, नहीं समझे आप। कहने का मतलब ऑक्यूपेशन कितनी है उनकी। तो इसलिए अच्छा, मैं तो यंगस्टर्स को भी बोलूँगा ये कि अभी से ये पैशन सिंगिंग का लाओ अपने, ताकि जब बूढ़े हो जाओगे तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आज के ज़माने में जितने भी सीनियर सिटीजन हैं उनका बुरा हाल है, घर में बच्चे बात नहीं करते, चाहे लॉयल हैं, फिर भी टाइम ही नहीं है उनके पास। तो इसलिए ये सबसे बेस्ट ऑक्यूपेशन है कि अपना गाओ, घर में भी गाओ, मियाँ बीवी दोनों गाओ, बिल्कुल, नहीं समझे। उससे क्या कि मन भी लगा रहता, लड़ाई वड़ाई भी नहीं होती आपकी। बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। मैंने अपने एक्सपीरियंसेस बता दिए हैं आपको, और मैं सब सीनियर सिटीजन से यही दरख्वास्त करूंगा कि जो भी आपका पैशन है, जो भी है, उसको परसू करें, दबा के नहीं रखें, बच्चों से मत डरें। अगर पैसा खर्चना होता है तो खर्चो, अभी नहीं खर्चोगे तो कौन खर्चेगा, आपकी एफडी वैसी पड़ी रहेंगी। तो इसलिए मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा, अगर गाना गाना चाहते हो तो सबसे बढ़िया है, कोई पैसे ज़्यादा भी नहीं लगते, और इसको परसू करो, खुश रहो और दुनिया को खुशियाँ बांटो। यही मेरा मैसेज है। थैंक यू। जय हिंद।